अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर रिजा फातिमा, आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट। हम बात कर रहे थे मिथ्स पर। पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया कि फिजिकल थेरेपी एक एक्सपेंसिव, जो लास्ट मिथ हमने डिस्कस किया कि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। अब हम आगे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में और क्या मिथ्स लोगों में है और हमने उसको कैसे क्लियर करना है। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ। जो एक और फिजिकल थेरेपी के बारे में मिथ है कि ये जस्ट एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन है। नो, ये फिजिकल रिहैबिलिटेशन नहीं है। ये प्रॉपर इसके इमोशनल जो वेल बीइंग है, पेशेंट की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पेशेंट की रिलैक्सेशन को प्रमोट करना है, इसके अकॉर्डिंग भी फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स प्लान होते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल रिहैबिलिटेशन, इट्स आल्सो अबाउट योर इमोशनल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट। कुछ लोग कहते हैं, जो कि हम ऐसे देखते भी हैं कि पेशेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी खुद से भी करवाई की जा सकती है या हम खुद से भी गूगल करके, नेट देखकर हम कर सकते हैं। नो डाउट, जस्ट फिटनेस लेवल पर कुछ एक्सरसाइजेस, वो भी जस्ट कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिजियोथेरेपी को आप जब भी घर में करेंगे तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि 100% मसाइल आ जाते हैं। हाँ, कुछ जो ट्रेनर्स होते हैं या कुछ जिम की एक्सरसाइज या फिटनेस लेवल की जो एक्सरसाइज है उसको आप करके, हाँ, आप खुद को फिट रख सकते हैं नॉर्मल जनरल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी को एज अ पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, तब नो डाउट आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, जिसके बगैर आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इवन आपकी कोई उसके इफेक्टिवनेस ही आपको नहीं आएगी। आप जाए एक फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें। फिजियोथेरेपी को विजिट करने के बाद वो आपकी टेक्निक्स को बेहतर करेगा, आपको टेक्निक्स बताएगा, आपकी ट्रीटमेंट प्लान जो आपको नीड है उसको सेट करेगा। ना कि जस्ट फिजियोथेरेपी में आप ये समझे कि बस वर्जिशें ही हैं और हम ये देखकर ये करें। भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारी रीजंस, बहुत सारी रूट कॉजेज जो है उसको एड्रेस एक फिजिकल थेरेपिस्ट ने करना होता है, ना कि आपको जस्ट एक सिम्टम नजर आ रहा है कि मुझे ये दर्द है, मुझे फलान दर्द है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा। बस उसकी अंडरलाइन रीजन या उसकी रूट कॉज का आपको नहीं पता, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने ही आपको बताकर आपका ट्रीटमेंट प्लान जो आपकी जरूरत है, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर डिजाइन करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करना होता है, उसकी इफेक्टिवनेस को गारंटी करना होता है आपको, और हाँ, आप उसके बाद ठीक हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसके बारे में कि फिजियोथेरेपी सेम है जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें सेम मतलब कुछ सिमिलैरिटीज है, नो डाउट, दोनों ट्रीटमेंट्स में। लेकिन फिजियोथेरेपी इज जस्ट अबाउट योर फिजिकल फंक्शन, योर पेन मैनेजमेंट एंड योर मोबिलिटी। ये तीन मेन चीजें हैं कि आपकी पेन की मैनेजमेंट करता है, आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है कि यानी आप खुद कैसे चल सकें, आप खुद कैसे हिल सके, और आपके फंक्शन एक्टिविटीज यानी कि आपका जो करना रोजमर्रा के जो काम है, अगर उसमें दर्द हाइल हो रहा है, दर्द रोक रहा है, या पट्ठों के मसाइल की वजह से, दर्द की वजूहात की बिना पर आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते, उसको सेट करता है। जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जस्ट आपको ये देती है कि आपने इंडिपेंडेंट कैसे रहना है। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, कुछ ऐसे तरीकेकार हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे वो आपको जस्ट इंडिपेंडेंसी, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने आप को ज्यादा अच्छा से डिफाइन कर सकता है। जो इनका मेन डिफरेंस है वो यही कि फिजियोथेरेपी में आपको फंक्शनल एबिलिटी, आपकी मोबिलिटी, आपकी पेन मैनेजमेंट होती है, जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपके जस्ट इंडिपेंडेंसी को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, एक जो बड़ा मेन क्वेश्चन है कि यू नीड अ डॉक्टर रेफरल। नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी, बहुत सारे कंट्रीज में भी डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट किया जाता है। अपनी प्रॉब्लम को बताकर उसका प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट एक डायग्नोसिस बनाकर आपका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। जो ये है कि यू नीड अ डॉक्टर रेफरल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे कंट्रीज में, बल्कि बहुत सारे वेल नोन कंट्रीज में इस तरह से होता है कि आपको डायरेक्ट आप फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको बनाकर आपको ट्रीटमेंट देता है। इसमें किसी भी डॉक्टर रेफरल की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी जो आपका हेल्थ प्रोवाइडर है या
कोई भी हेल्थ प्रोवाइडर होगा और अच्छा डॉक्टर है, उसको बेहतर पता है कि आपके इस प्रॉब्लम के लिए आपको फिजियोथेरेपी की नीड है। हाँ, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो ऑब्वियसली आपको फिजियोथेरेपी जरूर रिकमेंड करेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक डॉक्टर रेफरल के बगैर फिजियोथेरेपिस्ट को डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रॉन्ग मिथ है इसके बारे में, जिसको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन या कोई भी जो भी फिजियोथेरेपी की बेनिफिट्स को जानता है वो इस चीज को सोचता है कि नहीं, मेरा डॉक्टर का एक रेफरल होना जरूरी है। वो डायरेक्ट भी जाता है, अपनी पेन मैनेज करवाता है। हम खुद पेशेंट्स देखते हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो जाते हैं। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लास्ट जो इसके बारे में मिथ है कि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। एविडेंस बेस्ड मतलब इसकी कोई हकाइक नहीं है, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड, एक रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन है जो इंतहाई अप टू डेट है। इसमें प्रॉपर रिसर्चेज आती हैं अप टू डेट, एक लेटेस्ट रिसर्चेज के बिना पर, क्लिनिकल रिसर्चेज के बिना पर इसके ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं, इसकी टेक्निक्स प्लान की जाती हैं और इसी के साथ साथ फिजियोथेरेपी का प्रॉपर एक प्रोफेशन प्रोसीड करता है जो कि एक अप टू डेट भी रहता है। इसके अलावा बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्चेज, बहुत सारी टेक्निक्स अपडेट होकर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट टेक्निक प्रोवाइड करती रहती हैं और करती रहेंगी। इसलिए अपने इन मिथ्स को अपने जहनों से निकालें। फिजियोथेरेपी में आपको कोई भी ऐसा इशू है जो कि फिजियोथेरेपी के अंदर डील होने वाला है, आप चाहें डॉक्टर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, डायग्नोज करवाएं और उसके बाद अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनवाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफिज।